हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे एडिटिंग या मॉडिफाइंग कमांड्स के बारे में और इनका यूटिलाइजेशन समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रेक्टेंगल, स्प्लाइन और पॉलीलाइन एंड कंस्ट्रक्शन लाइंस के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं एडिटिंग कमांड या मॉडिफाइंग कमांड्स के बारे में। तो ऑटोकैड से ड्राइंग बनाते समय या बनाने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो एडिटिंग कमांड की सहायता से कम समय में अधिक परिवर्तन किया जा सकता है। यह कमांड मेनू बार के मॉडिफाइंग मेनू में होती है, इसलिए इसे मॉडिफाइंग कमांड भी कहते हैं। यहाँ कुछ एडिटिंग कमांड दी जा रही है, आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा है एडिटिंग या मॉडिफाइंग कमांड। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन है इरेज, मिरर, एरे। फिर आपका ऑप्शन है यहाँ पर पहला है आपका यहाँ पर देखते हैं इरेज कमांड, फिर आपका है कॉपी ऑब्जेक्ट, फिर मिरर, फिर ऑफसेट कमांड यहाँ पर, फिर एरे, फिर दिस वन इज द मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, फिर दिस इज द लेंथन कमांड, थिन कमांड, फिर आपका है एक्सटेंड कमांड, फिर ब्रेक कमांड, दिस इज द चैम्पर कमांड, और फिर ये हमारा फिलेट कमांड, एंड दिस वन इज द एक्सप्लोर। तो ये जो है हमारा जो टूल बार है स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा एडिटिंग या मॉडिफाई कमांड में। तो इनके नाम पे हम देखते हैं, पहला इरेज कमांड, फिर चेंज, कॉपी, मिरर, मूव, रोटेट, एरे, चैम्फर, फिलेट, एक्सटेंड, ब्रेक, ट्रिम एंड सेक्शनिंग एंड डायमेंशनिंग। दीज आर द लास्ट डायमेंशन। पहले मैं बात करते हैं इरेज कमांड की। इरेज कमांड में आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट डिलीटेड। तो इरेज कमांड में सिंपल आपको कमांड करना है, इरेज इंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इंटर करना है, फिर फर्स्ट कॉर्नर पिक अ कॉर्नर पॉइंट, इंटर, एंड फिर अदर पॉइंट पिक अ डायगनली अपोजिट कॉर्नर, इंटर, एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वन फॉन्ट। तो बात करते हैं जब इरेज कमांड की, तो ड्राइंग बनाते समय कुछ गलती हो जाती है या उस गलत भाग को ड्राइंग से हटाने के लिए इरेज कमांड का प्रयोग करते हैं। कभी कभी गलती से सही लाइन इरेज हो जाती है, तो अंडू कमांड का प्रयोग करके इरेज हो गई ड्राइंग पुनः वापस आ जाती है। तो इसके अनुसार पहले से दिए गए त्रिभुज को हम यदि इरेज करना हो तो हम लोग इस कमांड के थ्रू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज कमांड या ए। तो चेंज कमांड की बात करते हैं तो कमांड में इंटर करना है चेंज, इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एनी पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वन फॉर्म, इंटर, एंड प्रॉपर्टीज स्लैश चेंज पॉइंट, सेलेक्ट एनी पॉइंट ब्रैकेट में द सर्क्यूमफेरेंस टू पास थ्रू, इंटर। तो किसी भी ड्राइंग के विवरण को बदलना होता है तो कमांड का प्रयोग करते हैं, और इस कमांड में लिखे गए टेक्स्ट की ऊंचाई, कोण, स्टाइल अथवा लोकेशन को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे किसी भी वर्ग की प्रति को बदलना हो तो ये हमारा होता है चेंज कमांड। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट अदर कॉर्नर पॉइंट एंड कॉपी एंड ऑब्जेक्ट। तो जब किसी ड्राइंग अथवा किसी भाग को कॉपी करके ड्राइंग में किसी दूसरे स्थान पर रखा जाना है, तो उदाहरण के लिए किसी वर्ग को कॉपी करके एक और बनाना हो तो उसके लिए निम्न प्रक्रिया होगी। कमांड कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट कॉर्नर पिक अ पॉइंट एट द अपर कॉर्नर, इंटर, एंड पिक डायगनली अपोजिट पॉइंट, इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वन फाउंड, एंड स्पेसिफाई द बेस पॉइंट स्लैश डिस्प्लेसमेंट मल्टीपल 16,0,8, enter, and specify the second point of multiple 20,0,8। आगे हम लोग बात करते हैं दैट इज़ योर वेरी यूजफुल कमांड, दिस इज़ योर मिरर कमांड। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर कमांड डायग्राम, ऑब्जेक्ट, मिरर लाइन एंड मिरर। तो मिरर कमांड की बात करते हैं तो किसी भी एक्सिस के परिता या अक्ष के परिता सममित वस्तु को परिवर्तित रूप में बनाने के लिए मिरर कमांड का प्रयोग किया जाता है। वस्तु के आगे एक मिरर लाइन जो कि दो बिंदु
सेलेक्ट करके बनाई जाती है या मिरर लाइन किसी भी कोण पर हो सकती है। तो कमांड हो गया मिरर। फिर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इंटर, सेलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट, इंटर, सेलेक्ट द सेकंड पॉइंट, इंटर, एंड देन डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो, एंड इंटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मूव कमांड के बारे में। मूव कमांड के लिए कमांड मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, वन फाउंड, इंटर, और जो आपका 20 पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सपोज 10,9, और पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ करना है, 18,10। मूव कमांड किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में इस कमांड का प्रयोग करते हैं, और यह कॉपी कमांड के समान ही होता है, परंतु यह मूल ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेट कमांड। किसी भी ड्राइंग को एक पॉइंट के सापेक्ष घुमाने के लिए रोटेट कमांड का प्रयोग करते हैं। यह पॉइंट कभी कहीं भी हो सकता है, इससे वस्तु को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है। कमांड रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, select object, one found and base point, select any point on the line, enter, rotation या angle reference 45, enter। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरे कमांड। एरे कमांड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे कमांड का यूटिलाइजेशन। कमांड इंटर करना है एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक द ऑब्जेक्ट, इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वन फाउंड, इंटर, रेक्टेंगुलर या स्लैश पोलर एरे आर, इंटर, number of rows 1, that is 2, enter, and distance between the rows 39 and distance between the column is 39, enter। तो बात करते हैं जब ड्राइंग बनाते हैं तो कभी कभी एक ही वस्तु को एक से अधिक बार बनाना पड़ता है, तो ऐसे में एरे कमांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम दे सकते हैं, एक बार बनाकर उसे वांछित साइज में ही बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड किसी वस्तु के कॉर्नर को थोड़ा झुकाकर बनाने को चैम्फरिंग कमांड कहते हैं। तो कमांड चैम्फर, इंटर, फिर सेलेक्ट द लाइन या पॉइंट लाइन, डिस्टेंस, एंगल या ट्रिम मेथड, डी, इंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्बर डिस्टेंस 20, इंटर, स्पेसिफाई द सेकंड चैम्बर डिस्टेंस 18, इंटर, and select the first line या polyline, distance, angle, trim method, A, enter, and select the line B, enter। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर। तो ये हमारा हो गया चैम्फर कमांड। नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड जिसको हम लोग बोलते हैं फिलेट कमांड। फिलेट कमांड देख सकते हैं इस तरह से था, और फिर ये होके इस तरह से हो जाएगा। फिलेट कमांड इस कमांड के द्वारा आपस में मिल रही अथवा काट रही दो लाइनों के मध्य आर्क बनाया जा सकता है, जिसे फिलेट कहते हैं। कमांड इंटर फिलेट, इंटर, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइन, रेडियस या ट्रिम, आर, इंटर, एंड स्पेसिफाई द फिलेट रेडियस 20, इंटर, एंड सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ए, इंटर, सेलेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट, बी, फिल टेकन प्लेस, इंटर। नेक्स्ट दैट इज योर एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड की बात करते हैं तो किसी भी लाइन, पॉइंट लाइन अथवा आर्क को आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाने या किसी दूसरी वस्तु तक मिलाने के इस कमांड का प्रयोग करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर यानी कमांड आपको इंटर करना है एक्सटेंड कमांड, इंटर, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट बाउंड्री एज, ए, इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सटेंड बी, एंड सेलेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड सी। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक कमांड। तो ब्रेक कमांड की बात करते हैं तो ड्राइंग बनाते समय कुछ भाग को मिटाना हो तो उसके लिए ब्रेक कमांड का प्रयोग किया जाता है। यह इरेज कमांड से इस प्रकार अलग है कि इरेज से पूरी ड्राइंग मिट जाती है, जबकि ब्रेक से केवल ड्राइंग के चयनित भाग को ही मिटाया जा सकता है। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल, बिफोर, आफ्टर। किसके थ्रू किया हमने? ब्रेक कमांड के थ्रू किया। तो यहाँ पर कमांड ब्रेक, इंटर,
सेलेक्ट द लोअर पॉइंट ऑफ द ब्रेक लाइन ऑन अ सर्किल इंटर पॉइंट सेकेंड पॉइंट एफ सेलेक्ट द अपर एंड पॉइंट ऑफ ब्रेक लाइन। नेक्स्ट दैट इज़ योर ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड जो है इसका यूटिलाइजेशन हम लोग समझते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द ट्रिम कमांड बिफोर एंड आफ्टर। ट्रिम कमांड की बात करते हैं तो ड्राइंग बनाते समय किसी वस्तु के किसी विशेष भाग को काटने के लिए ट्रिम कमांड का प्रयोग किया जाता है। काट कर बनाने वाली लाइन, पॉलीलाइन, वर्त, आर्क या इलिप्स आदि हो सकती है। कमांड ट्रिम इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम ए इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम बी इंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम इंटर। नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर सेक्शनल कमांड या सेक्शनिंग कमांड। सेक्शनिंग कमांड में आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको जो कमांड है, जब किसी वस्तु को ड्राइंग बनाते हैं तो उसके भीतरी भाग को काल्पनिक रूप में काट कर दिखाना होता है, और तो कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हैच कमांड का प्रयोग करते हैं। और कटी हुई सतह को हम लोग इस तरह के पैटर्न बनाते हैं जैसे कि हम लोग अभी फिगर में देखेंगे। और ऑटोकैड की फाइल अलग अलग धातुओं व कार्यों के अनुसार इस तरह से पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और देखेंगे कि सेक्शनिंग कमांड क्या है, इसके डायग्राम्स को एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ डायमेंशनिंग कमांड्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।